नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल पे। और मैं कुमार रौनक एक बार और हम लोग एक विशेष मुद्दे के साथ यहाँ पर जुड़े हैं। और आज के मुद्दे में हमारे मेहमान हैं अभिनव कुमार जी, बीएन कॉलेज के छात्र नेता हैं। चुनाव भी इन्होंने लड़ा, चुनावी अनुभव भी है इन्हें छात्र राजनीति का। छात्र राजनीति को बहुत करीब से इन्होंने देखा है, समझा है, उसका एक अहम हिस्सा रहे हैं। और आज हम अभिनव जी से बात करेंगे कि क्यों एक सामान्य छात्र आज के दौर में बिहार में, जो छात्र राजनीति का एक स्थल माना जाता है, मक्का माना जाता है, वहाँ क्यों उस स्तर के अब छात्र नेता नहीं निकल पा रहे हैं, इस पे प्रकाश डालेंगे अभिनव जी के बारे में मैं छोटा सा परिचय दे दूँ। अभिनव जी को आप मगध का मैकियावेली भी कह सकते हैं। छात्र राजनीति के अपने मतलब जितने भी बड़े धुरंधर है पटना विश्वविद्यालय के, वो इनका चेहरा देखेंगे और उनके बाद वही जानते हैं कि इनका क्या वर्चस्व रहा है, क्या इनका एक अपना ऑरा रहा है छात्र राजनीति में। अभिनव जी, क्या प्रॉब्लम है, क्या इशूज़ है छात्र राजनीति में, प्रकाश डालिए आप। देखिए, दो समस्या हम मुझे लगता है कि है। पहला है कि धन बल का। अगर किसी के पास धन नहीं है तो चुनाव उसको नहीं लड़ना चाहिए। सबसे पहले उसको कमाना चाहिए धन। धन बल आया कहाँ से? ये आया है पटना वुमेंस कॉलेज के चलते। वहाँ जाइए, पिज़्ज़ा बर्गर फ्री कीजिए, छेना कुलचा सब फ्री कर दीजिए। और दूसरा चीज़ है कि एक बढ़िया, जो जैसे कि आप हैं, आप JRF हैं, BN कॉलेज के टॉपर हैं, दरभंगा उसमें भी आप पढ़े हैं तो आप वहाँ के सेकंड या थर्ड टॉपर हैं। तो आप जब चुनाव लड़ेंगे तो आप अपना सिर्फ भविष्य बर्बाद करेंगे। और जब आप कैबिनेट सेक्रेटरी बन ही सकते हैं तो आप प्रदेश अध्यक्ष बनने के फिराक में काहे हैं? मतलब आपका कहना है कि जेन्युइन जो पढ़ने लिखने वाले छात्र है वो राजनीति में यहाँ पे आगे बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि धन बल का इशू आ गया है और धन अपने साथ बाहुबल को खींच रहा है। मतलब तो क्यों छात्र धन की तरफ क्यों अट्रैक्टेड हो रहा है? मतलब पुराने ज़माने के हमारे जितने नेता हैं, लालू जी, नीतीश जी, आगे क्या हुआ वो एक बात की बात है राजनीति में, लेकिन बनते समय तो उनके पास वैसा अकूट धन नहीं था, मगर वो आगे बढ़े। तो क्या प्रॉब्लम है, क्या मोटिवेशन धन की तरफ क्यों चला गया, क्या लगता है आपको? हमको लगता है कि LPG जो आया, ग्लोबलाइजेशन, उससे धन बल का इंट्रोडक्शन हुआ। पहले जब लालू जी लड़ते थे तो ठेला पर ही चलते थे, रिक्शा पर चलते थे। और आज के डेट में फॉर्च्यूनर का इंट्रोडक्शन हो चुका है। फॉर्च्यूनर से लोग कहते कि अरे भैया जी में दबदबा है, भैया जी ही असली बाहुबली हैं भैया जी। यहाँ से दिक्कत हुआ। दूसरा चीज़, लोग यहाँ भी देखे, मान लीजिए कि आप मेरे ही बगल के कॉलेज हैं, वहाँ पर बम चलता है। बगल के कि जो मैंने नाम लिया पटना वुमेंस कॉलेज का, वहाँ पर छोला बर्गर चलता है। तो दोनों तरफ का जो विरोधाभास है कि एक तरफ छोला एक तरफ बम, उसमें बच्चा पीस कर रह जाता है। इसी डर से नहीं लड़ता है। मतलब ना बच्चा छोला अरेंज कर पा रहा है, ना बम अरेंज कर पा रहा है। मतलब आपका कहना है कि जो एक मोटिवेशन जयप्रकाश नारायण हुआ करते थे, लोहिया हुआ करते थे, वो मोटिवेशन आज हट करके वैश्वीकरण के दौर में दिखावे पे चला गया है, क्योंकि और पूरा का पूरा राजनीति का भी रीलीकरण हो चुका है, स्टेटसकरण हो चुका है। मतलब आपका यही कहना है कि मतलब ये धन बल के आधार पर नहीं लड़ा जा सकता है और विचार कहीं गौन हो चुके हैं, मर चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, है ना? तो क्या इसमें आप देखते हैं कि मतलब विश्वविद्यालय का माहौल पूरी तरह से, आप क्या समझते हैं, आप भविष्य कहाँ देख पा रहे हैं विश्वविद्यालय? छात्र राजनीति में पटना विश्वविद्यालय में यह खत्म हो चुका है। अगर आपके पास फॉर्च्यूनर है और आप व्यवस्था कर सकते हैं फॉर्च्यूनर, तब आप लड़े, और नहीं तो आपका बात का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। दीवार पर भी बढ़िया बढ़िया बात लिखा रहता है, ट्रैक्टर के डल्ला पर भी बढ़िया बात लिखा रहता है। कौन देखता है उतना बढ़िया बात? गांधी जी कहते कहते उनको गोली 2-4 गो मार दिया, कहाँ बेचारे रह गए? इस सब से कोई फायदा नहीं है। माल कमाइए, फॉर्च्यूनर के जुगाड़ कीजिए, चुनाव लड़िए, दबदबा रहेगा आप ही का। आपके लिए गोली चलाने वाला आ जाएगा, डंटा डंटी, तब माथा कैग होकर फटेगा चुनाव में। यही सब तो है पटना विश्वविद्यालय का चुनाव। तो मतलब जो नए छात्र यहाँ एडमिशन लेते हैं और सोचते हैं कि नेता बन जाएंगे, हाल के दिनों में घटना भी घटी, सभी लोग उससे वाकिफ़ है, तो नए छात्रों को इससे दूर रहना चाहिए, पढ़ाई लिखाई करना चाहिए, और यहाँ अन्यथा उन्हें ये सोच कर के यहाँ आना चाहिए कि मुझे लड़ाई झगड़ा, बम छोला कुलचा सब करना है, तभी वो यहाँ इस ढंग से उतरे। अन्यथा समान छात्र को इस तरह की राजनीति में पढ़ने की कोई ज़रूरत आप समझते हैं? देखिए, कहीं भी आप अगर दो चीज़ है जीवन में, दो ही चीज़ तो होता है। एक है कंपटीशन का तैयारी करते हैं तब सिलेबस देख के पढ़ते हैं, सिलेबस देख के नहीं पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। उसी तरह जब इलेक्शन आता है उसका सिलेबस है, पटना विश्वविद्यालय का अलग सिलेबस है। वहाँ एक तरफ सिलेबस है कि छोला कुलचा फ्री कीजिए, गोलगप्पा फ्री कीजिए, एक तरफ बम बंटवाइए, दारू बंटवाइए, तब होगा। अगर आपके पास ये नहीं है तो ना हो पाएगा। दूसरा चीज़, आप घर में बता दीजिए कि हमको चुनाव लड़ना है, और चुनाव लड़ने के क्रम में आप मारे भी जा सकते हैं, क्योंकि हाल ही के दिनों में घटना हो चुका है। इसलिए अपने गार्जियन को झूठ ना बोले,
देखिए ऐसा चीज़ बोलिए घर में, ऐसा काम कीजिए ताकि आपके घर में अफ़सोस ना हो। यही छात्र नए नए जो छात्र पटना विश्वविद्यालय में आ रहे हैं या कोई भी विश्वविद्यालय में, जो दिल्ली में हो, जेएनयू में हो, अपना परिस्थिति को देख कर करें। ऐसा ना हो कि घर में माँ अपना गोईठा पर खाना पका रही है, एक मच्छरदानी के 50 गो तो सी रही है और आप यहाँ बेंटन के शर्ट पहन के अपना अय्याशी कर रहे हैं। ये गलत चीज़ है, आप माँ को ठग रहे हैं। पढ़िए, नहीं पढ़ सकते हैं तो किसी काम में लग जाइए, नहीं काम में लग सकते हैं फिर भैया के अथी कीजिए, आप आगे बढ़ जाएंगे, बहुत आगे बढ़ जाएंगे आप। चलिए, तो ये इन्होंने अपना अनुभव शेयर किया और काफ़ी ज़मीनी स्तर पे ये सक्रिय रहे हैं, आज भी सक्रिय है अलग अलग रूपों में। और बहुत से लोग जो आज भी पटना विश्वविद्यालय में चुनाव जीते हुए हैं, वो भी जब इनके सामने खड़े होते हैं तो उनका सर नहीं उठता है। तो अभिनव जी का हम लोग फिर से एक बार अभिनंदन करते हुए और उन्हें शुभकामनाएं देते हैं उनके भविष्य के लिए। आगे फिर हम किसी विशेष मुद्दे पर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।